कल मेरे पास एक दादी माँ अपने पोते को लेकर आई थी जिसकी उम्र 8 साल की थी। उन्होंने बताया कि 8 साल का हो गया फिर भी रात को नींद में बिस्तर गीला कर देता है। तो ये कौन सी बीमारी है, ये क्यों होती है और ये कैसे अच्छी होगी? ये नॉकटर्नल एन्यूरेसिस है। ये बीमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसा है कि 8 साल की उम्र तक जो मेरे केस में है उसको आज तक बिस्तर गीला करना बंद हुआ ही नहीं है। मतलब उसके मूत्राशय के ऊपर उसका नियंत्रण आया ही नहीं है और ये 8 साल का हो गया। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसमें 5 साल की उम्र तक बिस्तर गीला करता है, 5 साल 6 साल 4 साल की उम्र तक। फिर उसके मूत्राशय के ऊपर नियंत्रण आ जाता है और वो रात को नींद में बिस्तर गीला नहीं करता है। अचानक 8 साल की उम्र में वापस से बिस्तर गीला करना शुरू कर देता है, जिसे सेकेंडरी कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजह होती है। कभी कभार केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जेनेटिक होता है, उसके माता पिता को भी मूत्राशय के ऊपर जो नियंत्रण आना चाहिए वो देरी से आया होता है और वही चीज़ बेटे को या बेटी को देखने को मिलती है। ये 100 में से 5 बच्चों को देखने को मिलता है और बच्चियों से ज़्यादा मतलब लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में ये चीज़ देखने को मिलती है। कभी कभार सेकेंडरी वाले केस में ऐसा देखने को मिलता है कि किडनी की कोई विकृति हो या किडनी की कोई तकलीफ हो, उसकी वजह से भी सेकेंडरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस होता है। अब इससे कैसे बचा जाए? इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो शाम को सूर्यास्त के बाद पीने का पानी कम करना रहता है। जैसे कि सूर्यास्त के बाद अगर रोज़ 4-5 गिलास पानी पीता हो तो अब बच्चे को सिर्फ 1 गिलास पानी ही अलाउ करना चाहिए। रात को बिस्तर पे जाने से पहले यानी कि नींद शुरू होने से पहले उसको पेशाब करवा के सुलाना चाहिए। अलार्म थेरापी बहुत यूज़फुल रहती है। नींद शुरू होने के बाद 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आप अलार्म रखो, अलार्म से वो जगे और पेशाब करवा कर उसको वापस सुला दो। इसके साथ साथ दिन में भी अगर उसको पेशाब आती है तो उसको थोड़ा जितना हो सके उतना रोक रखने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिससे उसका जो मूत्राशय होता है उसके ऊपर उसका नियंत्रण ज़्यादा रहता है, नियंत्रण बढ़ता है। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा डरा हुआ हो, तनाव में हो या रात को उसको खराब सपने आते हो या फिर कोई खराब डरावना चलचित्र देख के सोया हो तो भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसे केसेस में उसको समझाने का, मीठी मीठी बातें करने का और अच्छे अच्छे चलचित्र दिखने का प्राधान्य रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें करने से भी ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस अच्छा नहीं होता है, तो दवाई का कोर्स करना रहता है और दवाई से भी ये चीज़ अच्छी हो सकती है और दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होता है और छोटा सा कोर्स रहता है। तो यदि आपके बच्चों को ये चीज़ हो तो इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 साल 6 साल की उम्र तक कंट्रोल नहीं आता है तो तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इसका इलाज करवाना चाहिए।